ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 19 और 20। 20वां श्लोक इस प्रकार है। या एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ नाभिजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। इसका अर्थ है कि भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है, ये जीवात्मा कोई मारता है, इसको किसी को मारता है, तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, दो लोग हो गए। एक आदमी मान लीजिए समझता है एक इंसान की इस जीवात्मा को मारने वाला कोई है, और या जो इसे मरा हुआ समझता है, तो वे दोनों ही अज्ञानी हैं, दोनों नहीं जानते, अज्ञानी हैं वे। उनको इस बात का ज्ञान नहीं है, क्योंकि आत्मा ना तो मारता है और ना मारा ही जाता है। आत्मा ना तो किसी को मारता है, ना वो किसी के द्वारा मारा जाता है। ये शाश्वत है, अजर है, अजन्मा है, हमेशा रहने वाला है। केवल ये आत्मा जिस शरीर को धारण करता है वह शरीर नष्ट होता है, आत्मा कभी नहीं मरता है। शब्दों को देख लेते हैं। या एनम, जो इसको वेति जानता है, हंतारम मरा हुआ, मारा जाता है। यश चैनम, यह चैनम, यह प्लस चा धन एनम, जो चा और जो इसको एनम मान्यते मानता है, हतम मारा जाता है। उभव तो वो दोनों विजानी तो नायम, नायम में दो शब्द है, ना प्लस अयम, ना तो अयम मतलब या हंति मारता है, ना हन्यते ना तो मारा जाता है। यह फिर है 20वां श्लोक। न जायते मृते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा ना भूयः अयो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अर्थ है, बहुत ही प्रचलित श्लोक है ये श्रीमद् भगवद गीता का बहुत ही प्रचलित श्लोक है। प्रायः आप प्रवचन में सुनते होंगे, इसका आशय या श्लोक भी सुनते होंगे। इसका अर्थ है कि आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। आत्मा कभी भी ना तो जन्म लेता है ना इसकी मृत्यु होती है, और वह ना तो कभी जन्मा है, कभी जन्म लिया है, और न जन्म लेगा। ना तो जन्म लेता है और आगे भी नहीं लेगा, बहुत आगे भविष्य में भी वह जन्म नहीं लेगा। इस तरह से वह अजन्मा है। अजन्मा मतलब जिसका जन्म ना हो, अजन्मा है। और वह नित्य है, हमेशा रहेगा, नित्य सदैव रहेगा, उसका सर्वनाश नहीं होगा, वो नाश नहीं को प्राप्त नहीं होगा। शाश्वत है, वो शाश्वत सनातन चला आ रहा है, जब से है तब से है, और पुरातन है। यहाँ पुराण शब्द आया है। पुराण का मतलब पुराण महाभारत पुराण वगैरह नहीं है, पुराण नहीं, पुराण मतलब पुराना, पुरातन, बहुत ही प्राचीन, जब से समझ लीजिए सृष्टि है, जब से जीव की उत्पत्ति हुई है तब से है वो। नहनते नहनमाने शरीर, इसमें शब्दों को समझ लेते हैं। न जायते, इसमें कोई कठिन शब्द नहीं है, लगभग संधि भी बहुत ज्यादा नहीं है। ना जायते, ना तो जन्म लेता है, मृते ना तो मरता है, वह मतलब अथवा, ये वाह का मतलब अथवा था। दो शब्द हैं, ध्यान दीजिए। एक होता है वाह मतलब होता है और, मतलब एंड, और वह अगर हो गया तो ये हो गया अथवा, मतलब आर, ओ आर। संस्कृत में वाह है, हिंदी में भी वाह होता है। राम वास मोहन जा रहे थे, इस तरह से वाह का प्रयोग होता है। वाह मतलब और, एंड। वाह अगर बड़ा क्या मात्रा हो गई तो उसका मतलब अथवा आर, दिस आर दैट, इस तरह से। तो इसमें कदाचित मतलब कभी भी, ना अयम में दो शब्द हैं, ना प्लस अयम। ना तो अयम मतलब या भूतवा होकर कभी हुआ है, या भूत होगा, या और आगे होगा, भू या और आगे होगा, बहुत आगे। अजह, अजह शब्द है ये, अजह, अजह है, चूंकि यहाँ व्यंजन आया है ना तो वो हो जाता है। अजह मतलब, जह मतलब जन्म, आ मतलब नहीं, जिसका जन्म ना हो, यानी अजन्मा है। नित्य मतलब हमेशा है, सर्वदा है। शाश्वतो अयम, शाश्वतः प्लस अयम, ये हमने बताया है। ये पूर्व रूप आ होता है संस्कृत में, इसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, संस्कृत में है, तो उसका आ का ये पूर्व रूप हो जाता है। यहाँ विसर्ग है तो
अगर विसर्ग के बाद ये आएगा स्वर तो ऐसा हो जाता है, आता है। तो शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला, शाश्वत है। पुराणा मतलब पुराण, प्राचीनतम, बहुत ही प्राचीन का समय का है। न हन्यते, नहीं मारा जाता है। हन्य माने शरीरे, शरीर के मरने पर, शरीर के मारे जाने पर ये नहीं मारा जाता है। न हन्यते, हन्य माने शरीरे, शरीर के विनाश होने पर या शरीर के मारे जाने पर आत्मा जो है वो नहीं मारा जाता है। ये इसका भावार्थ हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।